भक्तजनों, सुनते हैं बहुत ही सुंदर और ये रोचक कहानी। ये कहानी बहुत ही सुंदर है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के पास जाता है और जाने से पहले वह उसकी मुख की तरफ नहीं जाता है। जिधर उसका मुख होता है कुत्ता उधर नहीं जाता है। फिर किधर जाता है? वो उसके पीछे की तरफ जाता है। तो पीछे की तरफ भला क्यों जाता है? और जाने के बाद वो पीछे सूंघता भी है। तो आखिरकार एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को पीछे क्यों सूंघता है, आगे क्यों नहीं सूंघता है? ये बात बहुत ही रोचक है। तो सुनते हैं ये सुंदर कहानी। कहानी सुनने से पहले आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देर न करते हुए चलते हैं सीधे। कुत्तों के ज्ञान की ये बात आपको इस कहानी के अंदर स्वयं ही पता लग जाएगी। एक समय क्या हुआ, सृष्टि के रचना के समय परमपिता ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आज्ञा लेकर के समस्त सृष्टि की रचना की। रचना करने के बाद ब्रह्मा जी ने मानव की पिंडी का निर्माण किया। जब मानव की पिंडी का निर्माण हुआ तब जाकर के घोड़े ने उस पिंडी को बिगाड़ दिया। ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? घोड़े ने कहा, जिस मानव को तुम बना रहे हो ये मानव मेरी पीठ की सवारी करेगा, मुझे बहुत परेशान करेगा। तो ब्रह्मा जी ने कुत्ता की पिंडी को बनाया और उससे कहा, जाओ तुम मानव की पिंडी की रक्षा करना। कुत्ता ने कहा, हे परमपिता, मैं रात दिन सोऊंगा नहीं, मानव की पिंडी की रक्षा करूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं मानव से कहूंगा कि तुम्हारी रक्षा कुत्ता ने की है और जीवन भर तुम्हारी रक्षा करता रहेगा। तुम कुत्ते को आधा भोजन दिया करना। तो कुत्ते ने कहा, ठीक है। कुत्ते ने जाकर के घोड़े से मानव की पिंडी की रक्षा की। जब मानव सफल हो गया, बन करके तैयार हो गया, धीरे धीरे सृष्टि की रचना बढ़ती गई। अब मानवों ने क्या किया, कुत्ते को आधा भोजन देना बंद कर दिया। अब कुत्ता बहुत परेशान। तो कुत्तों की सलाह हुई, अरे भाई क्या करें, ये मानव तो मुझे भरपेट रोटी भी नहीं दे रहा है। अरे एक तो कौरा डाल दिया तो उससे क्या होता है? तो कुत्तों ने सोचा कहाँ चला जाए। तो कुत्तों ने कहा, कहीं नहीं, चलो परमपिता ब्रह्मा जी से कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार ही हम लोगों ने मानव की रक्षा की। और आज भी चोरी डकैती पड़ती है या कोई नुकसान होता है तो हम ही भोगते हैं, तब मानव जान पाता है। तो मानव की रक्षा हम लोग आज भी कर रहे हैं, लेकिन मानव प्राणी हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। तो ये शिकायत कहाँ की जाए? तो परमपिता ब्रह्मा जी के पास सभी कुत्ते पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कुत्तों की टोली को देखा, अरे भाई किस लिए आए हो? तो कुत्तों ने पहले परमपिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने आसन दिया, कुत्ते उस पर बैठ गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, आपने उत्तर नहीं दिया, किस लिए आए हो? इतना कष्ट क्यों किया यहाँ आने में? तो सभी कुत्ते कहने लगे, हे परमपिता ब्रह्मा जी, आपने कहा था कि मानव तुम्हें भरपेट भोजन देगा, लेकिन मानव मुझे भरपेट भोजन नहीं दे रहा है और हमारे ऊपर डंडों की वर्षा कर रहा है। तो बताओ मैं क्या करूं? मेरी रक्षा कीजिए और इस मानव प्राणी को समझाइए। परमपिता ब्रह्मा जी कहने लगे,
प्रश्न तो तुम्हारा बहुत सुंदर है, शिकायत भी तुमने ठीक की है, लेकिन मैं बेबस हूँ। कुत्ते कहने लगे, ऐसी क्या बात है कि परम पिता ही बेबस हो जाएं, तो मैं किसके पास जाऊंगा? तब परम पिता कहने लगे, मानव बहुत होशियार है। मानव ने कहा था जाने से पहले कि मैं तुम्हारा ध्यान करूंगा, भगवान का भजन करूंगा, धर्म का कार्य करूंगा, भगवान की सेवा में आधा जीवन व्यतीत कर दूंगा और भूखे प्यासे को भोजन दूंगा। लेकिन मानव ने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने बहुत समझाया तो मानव प्राणी हम ही को समझाने को तैयार हो गया। इसलिए मैं क्या करूं? मैं मानव से कहूंगा भी, फिर भी वो मानेगा नहीं। तो कुत्ते उदास होकर कहने लगे, हे परम पिता ब्रह्मा जी, इसके लिए और कोई सुझाव है? अगर कोई रास्ता हो तो मुझे बताने की कृपा करें। परम पिता कहने लगे, एक उपाय है। सभी कुत्ते कहने लगे, क्या उपाय है? परम पिता ने कहा, सुनो, तुम विष्णु भगवान के पास जाओ और विष्णु भगवान के पास जाकर के कहना कि मानव प्राणी मुझे भरपेट भोजन नहीं देता है। तो वो मान जाएंगे और वो कहेंगे प्राणी से, तो मानव प्राणी भी मानेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो वो उनको धमका करके तुम्हारी बात मनवा देंगे। सभी कुत्ते कहने लगे, ये भी ठीक रहेगा। परम पिता ने कहा, तो जाओ। कुत्ते कहने लगे, मैं ऐसे कैसे जाऊं? आप मुझे लिखित कोई सबूत दीजिए और लिखित सबूत देने के बाद मैं विष्णु भगवान को वो दे दूंगा। तो परम पिता ने कहा, ठीक है। तो परम पिता ने एक एप्लीकेशन लिखा भगवान विष्णु के लिए। तो उस एप्लीकेशन में अपने साइन भी कर दिए और लिख करके वो चिट्ठी पर्चा कुत्तों को दे दिया, ले जाओ, ये चिट्ठी तुम भगवान विष्णु को दे देना, वो स्वयं सभी बात समझ जाएंगे, फिर तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अब कुत्ते बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से वो चिट्ठी ले ली। पर्चा को लेकर के एक कुत्ते ने अपने मुख में दबा ली और दबा करके चल दिया। विष्णु भगवान के लोक में जाने से पहले रास्ते में गंगा, आकाश गंगा नदी पड़ती है, इसका नाम है कंटका नदी। तो उस नदी के पास चलते चलते जब कुत्ते पहुंच गए तो नदी में जल बहुत था। कुत्ते विचार करने लगे, अरे उस पार कैसे जाएंगे, क्योंकि उस पार जाएंगे नहीं तब तक भगवान विष्णु मिलेंगे नहीं, उस पार तो जाना पड़ेगा। कुत्तों ने निश्चय किया, कुछ भी हो जाए इस नदी को पार करके हम विष्णु भगवान के पास जरूर जाएंगे। लेकिन तब तक एक कुत्ता कहने लगा, अरे हम तो पार हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास ये ब्रह्मा जी की लिखी हुई चिट्ठी नदी में भीग जाएगी तो खराब हो जाएगी, अगर बह जाएगी तो मिलेगी नहीं। अब क्या किया जाए? कुत्ते इस चिंता में बड़े व्याकुल हो गए। नदी के पास बैठे बैठे बहुत देर तक सोचते रहे। तभी एक कुत्ता उठकर कहने लगा, मेरे मन में विचार आ गया, मेरी बात समझ में आ गई। सभी कुत्ते कहने लगे, क्या समझ में आ गई? अरे भाई जल्दी बताओ। तो वो कुत्ता कहने लगा, इस चिट्ठी को लपेट लिया जाए। लपेट लेने के बाद किसी एक कुत्ता के पिछवाड़े में इस चिट्ठी को घूंस दिया जाए। जब ऐसा कहा तो बात कुत्तों के समझ में आ गई और उन्होंने क्या किया, उस चिट्ठी को लपेटा और एक कुत्ता के चूतड़ों में पिछवाड़े में वो चिट्ठी को घूंस दिया। अब तो कुत्ते निश्चिंत हो गए, अब उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। अब वो आराम से नदी में कूद गए, चले जा रहे थे। धीरे धीरे मेहनत करने के बाद वो नदी को पार कर गए। जब पार कर गए, खुशी खुशी भगवान विष्णु के पास भी पहुंच गए। भगवान विष्णु ने कुत्तों को देखा, बहुत स्वागत किया और बैठाला। कहने लगे, कहो
हमारे पास कैसे आए हो? जवाब दो। कुत्ते कहने लगे, हे भगवान, मुझे ब्रह्मा जी ने चिट्ठी दी है। उस चिट्ठी को पढ़कर आप स्वयं समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। परम पिता की बात आप विफल नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराकर कहने लगे, तो वो चिट्ठी मुझे दो, मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ। आप कुत्ते परेशान हो गए। अब देखने लगे कि किसके पिछवाड़े में वो चिट्ठी घुसी थी, तो चिट्ठी को सूंघने लगे, लेकिन चिट्ठी वो किसी के पिछवाड़े में नजर नहीं आई। अब सोचने लगे, नदी में तो गिरी नहीं, फिर गई तो गई कहाँ? अब तो कुत्ते भूल गए, पता नहीं किसके पिछवाड़े में घुसी थी। अब वो उसका सूंघने लगा पिछवाड़ा, वो उसका सूंघने लगा। विष्णु भगवान कहने लगे, क्या बात है? कुत्ते कहने लगे, भगवान, नदी के चक्कर में हमने किसी के पिछवाड़े में वो चिट्ठी को घूंस दिया। अब वो चिट्ठी मिल नहीं रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। विष्णु भगवान कहने लगे, ठीक है, कोशिश करो, और जब चिट्ठी मिल जाए तो मुझे दे देना, मैं तुम्हारा फैसला सीधा सीधा कर दूंगा। लेकिन अब बहुत देर हो गई है, तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि वैकुंठ लोक बंद होने वाला है, और जब चिट्ठी मिल जाए तभी मेरे पास चले आना। कुत्ते बेचारे हैरान हो गए। कुत्ते वहां से चले तो आए, लेकिन उस चिट्ठी को ढूंढना बंद नहीं किया। आज भी कुत्ते उस चिट्ठी को ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं कभी न कभी वो जरूर मिलेगी। जब मिलेगी तो विष्णु भगवान से उसकी शिकायत अवश्य करूंगा। ये सोचकर कुत्ते एक दूसरे का पिछवाड़ा आज भी सूंघते हैं। सूंघने के बाद दूसरी बात करते हैं, पहले पिछवाड़ा सूंघते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से जैसे मिलता है तो वह पिछवाड़ा जरूर सूंघता है, वो उसका सूंघता है और वो उसका सूंघता है। तो ये कुत्तों की नवीन कहानी आप सुनेंगे तो आपको भी पता लगेगा कि मानव प्राणी कितना अत्याचार पहले से करता आ रहा है जीव जंतुओं पर, तो आज क्यों नहीं करेगा। आज का तो प्राणी जीव जंतुओं की हत्या करके खा भी जाता है। अब भला भगवान से शिकायत कौन करे? जब कुत्तों की ही चिट्ठी नहीं मिली तो अन्य जानवर जाना ही बंद कर दिया भगवान के पास। तो इस कहानी को सुनकर आप अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।